हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 विकास। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 विकास का सभी अतिलघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को जानेंगे। तो आइए देखते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि संयोजक कड़ी से आप क्या समझते हैं? उस जीवाश्म जंतु का नाम बताइए जो प्रमाणित करता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है या आर्कियो आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों की संयोजी कड़ी है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा दो प्रकार से पूछ सकता है। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से हो जाएगा। उत्तर देखिए, जंतु जगत में कुछ जीव ऐसे हैं जिनके लक्षण दो समीप वर्गों के लक्षणों से मिलते हैं। इनमें से एक वर्ग के जंतु कम विकसित तथा दूसरे वर्ग के जंतु अधिक विकसित हैं। ऐसे जंतुओं को संयोजी कड़ियां कहा जाता है। देखिए जो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दो समीप वर्ग के लक्षण मिलते हैं, जैसे कि दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं। तो कोई जंतु अधिक विकसित होता है, कोई जंतु कम विकसित होता है। तो इन जंतुओं को संयोजी कड़ियां कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए क्या, आर्कियोप्टेरिक्स जो पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के बीच में कड़ी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए पेरीपेटस किन दो संघों के बीच की कड़ी है? पेरीपेटस किन दो संघों के बीच की कड़ी है? उत्तर देखिए, पेरीपेटस को संघ आर्थ्रोपोडा तथा एनेलिडा के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें इन दोनों ही संघों के लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा संघ का सरीसृप एवं पक्षी वर्ग को जोड़ने वाली कड़ियों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा संघ को जोड़ने वाली कड़ी पेरीपेटस सरीसृप एवं पक्षी वर्ग को जोड़ने वाली कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, वह अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, किंतु उनका उपयोग न होने के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो गए और केवल अवशेष के रूप में ही पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे कृमि रूप परिसेका, पूंछ कशेरुका आदि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। पैंजेनेसिस का सिद्धांत तथा पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर देखिए, पैंजेनेसिस का सिद्धांत डार्विन ने तथा पुनरावृत्ति का सिद्धांत हीकल ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। पूर्वजता या प्रत्यावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए उत्तर, किसी जीव या जीवों के समूह में किसी ऐसे लक्षण का आकस्मिक आना जो समान रूप से उस जात में नहीं पाया जाता है परंतु पहले किसी पूर्वज में पाया जाता था, पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहलाता है। जैसे कि कभी कभी बच्चे के जन्म के समय एक छोटी पूंछ का पाया जाना। देखिए ऐसा जीव जिसमें कि समूह में किसी ऐसे लक्षण का आकस्मिक आना जो समान रूप से उस जात में नहीं पाया, जैसे कि देखिए मनुष्य में पूंछ नहीं पाया जाता, अब इसमें आकस्मिक किसी बच्चे में पूंछ आ जाए तो ये पूर्वजता या फिर प्रत्यावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। योग्यतम की अतिजीविता की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो देखिए उत्तर, हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत सामाजिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत किया तथा डार्विन ने इसे जैव विकास के प्राकृतिक चयन के संबंध में समझाया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी किस चीज की जानकारी न होनी थी? डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी कौन सी चीज जानकारी न होने की थी? तो देखिए डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी आनुवांशिकता की जानकारी न होने की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। जीवन संघर्ष से आप क्या समझते हैं? यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो उत्तर देखिए, प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना पड़ता है, इसे ही जीवन संघर्ष कहते हैं। प्रत्येक जीव के लिए यह भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। रोमर के मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, A.S. रोमर ने मानव प्रजातियों के निम्न 4 प्रमुख समूहों में बांटा। A.S. रोमर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मानव जाति को 4 प्रमुख समूहों में बांटा। नंबर 1 कोकोसायड। कोकोसायड में देखिए क्या होता है, इनके बाल घुंघराले, नाक पतली, त्वचा सफेद। ये यूरोप, दक्षिणी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में विकसित हुए। ऐसे मनुष्य जो होते हैं, कोकोसायड मनुष्य जो होते हैं, इनके बाल घुंघराले होते हैं और नाक पतली होती है, त्वचा सफेद होती है। ये यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में विकसित हुए हैं। दूसरा नंबर है निग्रायड। निग्रायड देखिए, इनके बाल ऊनी व कुंडलित, चौड़ी नाक, काली त्वचा होती है। ये अफ्रीका, पैसिफिक द्वीप, कांगो, अंडमान, मलाया, न्यूगिनी एवं फिलीपींस द्वीपों पर पाए जाते हैं। तीसरा नंबर देखिए मोंगोलायड। मोंगोलायड देखिए कौन से जाति, कौन से मनुष्य हैं, इनके बाल सीधे, नाक बीच की तथा त्वचा पीली। नाक और त्वचा पीली होती, नाक बीच में होती है बीच की और त्वचा पीली होती है। बीच की नाक और त्वचा पीली होती है, भूरी होती है, पीली तथा भूरी होती है। इसमें चीनी, जापानी, मंगोली, एक्सिमो एवं रेड इंडियन मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए टॉपिक चौथा ऑस्ट्रेलायड। इनके बाल घुंघराले, नाक बीच की तथा त्वचा भूरी होती है। ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के ब्रुशमैन, भारत के भील तथा श्रीलंका में बेढ़ा आदि इस प्रकार के मानव हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर होमो सेपियंस। सेपियंस जो है मानव का वर्तमान वैज्ञानिक नाम है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।